नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार एलआईसी ने मोस्ट अवेटेड प्लान को 5 अगस्त को लॉन्च कर दिया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एलआईसी के जीवन अमर टर्म प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 855। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एलआईसी के 2 टर्म प्लान पहले से मार्केट में थे। एक है अमोल जीवन, जिसका टेबल नंबर है 822, जिसमें मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 24 लाख तक का है, और 25 लाख और उससे ऊपर के सम इंश्योर्ड के लिए एलआईसी का दूसरा प्लान अमूल्य जीवन था। इस अमूल्य जीवन प्लान को मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं बताया जा रहा था, इसलिए एलआईसी ने इस पॉलिसी को विड्रॉ करके इसकी जगह पर नया टर्म प्लान जीवन अमर लाया है, जिसमें काफी सारे न्यू फीचर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पॉलिसी के 7 की फीचर्स के बारे में बताता हूं, उसके बाद इसके कुछ फीचर्स को एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। सबसे पहला फीचर्स है ट्रेड फॉर स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। जी हां दोस्तों, एलआईसी की एग्जिस्टिंग टर्म पॉलिसी में यह फीचर्स नहीं था। मतलब पहले दोनों के लिए एक ही प्रीमियम लगते थे, लेकिन अब स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए अलग अलग रेट है। मतलब अब जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन नहीं करते उनका प्रीमियम कम होगा, और जो लोग तंबाकू और इससे जुड़े उत्पाद का सेवन करते हैं उनका प्रीमियम ज्यादा होगा। जो दूसरा फीचर है, इस पॉलिसी के अंतर्गत महिलाओं के लिए प्रीमियम में विशेष छूट दी गई है, अर्थात महिलाओं को प्रीमियम में एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जिससे उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जो तीसरी खास बात है वह है सम इंश्योर्ड का ऑप्शन। इसमें आपको लेवल और इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। आपको जो उचित लगे आप उसका चुनाव कर सकते हैं। लेवल सम इंश्योर्ड का मतलब है बीमा धारक ने जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली वही सम इंश्योर्ड पूरे पॉलिसी पीरियड रहेगा, और क्लेम आता है तो उस सम इंश्योर्ड का भुगतान नॉमिनी को हो जाएगा। इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का मतलब है आपका सम इंश्योर्ड वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। बीमा धारक ने जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली है पहले 5 वर्ष में वही सम इंश्योर्ड रहेगा, उसके बाद छठे वर्ष में 10% बढ़ेगा और यह अगले 10 वर्षों तक बढ़ता जाएगा, और यह 2 गुना होने तक बढ़ेगा, अर्थात यह 15 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, और 16वें वर्ष से यही सम इंश्योर्ड पूरे पॉलिसी पीरियड रहेगा। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि बीमा धारक ने 1 करोड़ के इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का चुनाव किया है तो पहले 5 वर्ष तक सम इंश्योर्ड 1 करोड़ रहेगा। उसके बाद छठे वर्ष में यह 10%, अर्थात 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख, तो यह 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। 7वें वर्ष में यह 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, और इसी प्रकार 15वें वर्ष में यह बढ़कर 2 करोड़ हो जाएगा। अर्थात हर वर्ष सम इंश्योर्ड का 10% बढ़ेगा। एक बार सम इंश्योर्ड ऑन डेथ जब 15वें वर्ष डबल हो जाता है, अर्थात 2 करोड़ हो जाता है, उसके बाद यह बढ़ना बंद हो जाता है और पूरे पॉलिसी पीरियड 2 करोड़ ही रहता है। जो चौथी खास बात है वह है प्रीमियम पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, जिसका चुनाव आप अपनी जरूरत के अनुसार करते हैं। यदि बीमा धारक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उन्होंने जितने पीरियड का पॉलिसी लिया है उतने पीरियड तक उन्हें प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि बीमा धारक लिमिटेड प्रीमियम का चुनाव करते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला पॉलिसी टर्म माइनस 5 ईयर, अर्थात इस ऑप्शन में बीमा धारक ने जितने पॉलिसी पीरियड का चुनाव किया है उतने से 5 वर्ष कम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना है, और यह 10 वर्ष से 40 वर्ष के पॉलिसी पीरियड पर अप्लीकेबल है। और दूसरा ऑप्शन है पॉलिसी टर्म माइनस 10 ईयर। इसमें पॉलिसी पीरियड से 10 वर्ष कम तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है, लेकिन इसके लिए पॉलिसी पीरियड कम से कम 15 वर्ष का होना चाहिए। यदि बीमा धारक सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उसे सिर्फ पॉलिसी लेते समय प्रीमियम का भुगतान करना है, उसके बाद नहीं। सिंपली इसे ऐसे समझ लें, यदि बीमा धारक 20 वर्ष के पॉलिसी पीरियड का चुनाव करते हैं और वह रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि वह लिमिटेड प्रीमियम के टर्म माइनस 5 ईयर के ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि वह टर्म माइनस 10 इयर्स के ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
जो पांचवी खास बात है वह है कवरेज अप टू एज ऑफ 80 ईयर्स। इससे पहले LIC के टर्म इंश्योरेंस में मैक्सिमम एज 70 ईयर्स तक का ही था, अर्थात 70 वर्ष तक होने तक की ही कवरेज मिलती थी। जो छठी खास बात है वह है डेथ बेनिफिट ऑप्शन। इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के लिए लमसम, इंस्टॉलमेंट और लमसम प्लस इंस्टॉलमेंट के रूप में 3 ऑप्शंस हैं। यदि बीमा धारक लमसम ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो डेथ के केस में नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। यदि इंस्टॉलमेंट ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो डेथ बेनिफिट का भुगतान नॉमिनी को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली जो भी उचित लगे चुन सकते हैं, और यह अगेन चुने हुए टर्म जैसे 5, 10 या 15 वर्ष तक नॉमिनी को मिलता रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि डेथ बेनिफिट के पेमेंट के ऑप्शन का चुनाव बीमा धारक ही कर सकते हैं। उनके बाद इसमें कोई भी चेंज करने का अधिकार नॉमिनी को नहीं होगा। जो 7वीं खास बात है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, जिसे आप इस पॉलिसी के साथ अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके ले सकते हैं। यदि इस राइडर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ध्यान दें, इस पॉलिसी में यह राइडर रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन के लिए है और इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ की है। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन के लिए यह राइडर उपलब्ध नहीं है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी से जुड़े अलग महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले मैच्योरिटी। चूंकि यह टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, अर्थात पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि बीमा धारक के साथ अनहोनी होती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है। यदि बीमा धारक पॉलिसी पीरियड खत्म होने के बाद जीवित रहते हैं तो यह पॉलिसी खत्म हो जाती है और इसमें कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलती। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 18 वर्ष, मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 वर्ष, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है 80 ईयर्स, मिनिमम बेसिक सम इंश्योर्ड है 25 लाख, मैक्सिमम बेसिक सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, हालांकि यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 वर्ष का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, मैंने इसकी चर्चा विस्तार से इसके बेसिक फीचर्स में अभी की थी, जिसे आप यहां देख सकते हैं। ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी में 30 दिन का है। दोस्तों, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। यदि इस अवधि में बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसके लाइफ की कवरेज कंटिन्यू रहती है और क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। आइए इस पॉलिसी को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर रॉबी जो कि मेल है, इनकी एज 35 वर्ष है और यह एक नॉन स्मोकर है, अर्थात स्मोकिंग नहीं करते। इन्होंने 25 वर्ष की पॉलिसी 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड के साथ ली। इनका ईयरली प्रीमियम 20,862 रुपए होगा। यह प्रीमियम GST के साथ है। यदि पॉलिसी स्टार्ट होने से लेकर पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे होने के बीच में कभी भी क्लेम आता है, अर्थात मिस्टर रॉबी के साथ कुछ अनहोनी होती है, तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यदि इस 25 वर्ष के टर्म के बाद मिस्टर रॉबी सरवाइव करते हैं तो यह पॉलिसी लैप्स हो जाती है और इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं मिलती। लेकिन तब तक मिस्टर रॉबी की आयु 60 वर्ष की हो चुकी होगी और वह अपने सारे दायित्वों का निर्वाह कर चुके होंगे। दोस्तों, आप इस पॉलिसी का सैंपल प्रीमियम अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एज, मेल या फीमेल, सम इंश्योर्ड, पॉलिसी पीरियड ये जानकारी बताएं। यदि आप लिमिटेड या सिंगल प्रीमियम जानना चाहते हैं तो उसे अलग से मेंशन करें, मैं आपको प्रीमियम बता दूंगा। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, आपके लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और आपको यह पॉलिसी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, यदि आप धर्म या अध्यात्म से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को उत्साह और खुशियों से भरना चाहते हैं तो ज्ञान की किरण चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।